करनाल की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांगे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी संजय बटला से इन छात्रों की मुलाकात हुई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। देखिए, सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। यहां एमबीबीएस छात्रों ने बटला से मांग करते हुए कहा है कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कराई जाए। ओएसडी ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से करवा दी जाएगी। तो यहां पर मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करने की। रोहतक पीजीआई के ओपीडी और वार्ड्स की ड्यूटी 48 घंटों तक बंद कर दी गई है। आपातकालीन सेवा यानी कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला हुआ है। इसके बाद भी आपातकालीन सेवाएं बंद करने का आरडीए ने फैसला लिया है। पीजीआई पहुंचने वाले मरीजों को बिना इलाज बैरंग लौटना पड़ेगा। रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एमबीबीएस स्टूडेंट्स के समर्थन में यह बड़ा फैसला लिया है। 48 घंटे बाद इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम है, अब अगर सरकार बॉन्ड पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं लेती तो आपातकालीन सेवाएं भी बंद हो जाएंगी 48 घंटे के बाद। ये चेतावनी है डॉक्टर्स की। वहीं प्रदर्शन के बीच पीजीआई परिसर में मीडिया के कवरेज करने पर भी रोक लगा दी गई है। रोहतक पीजीआई में 48 घंटे ओपीडी बंद, और अगर ओपीडी बंद होने के बावजूद भी ये नहीं समझ आ रहा है कि बॉन्ड पॉलिसी वापस लेनी है, सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो ऐसे में ये 48 घंटे बाद इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद कर देंगे। इस तरह का एक बड़ा फैसला डॉक्टर्स की तरफ से हो सकता है। रोहतक से मेरे सहयोगी राज टाकिया जुड़ गए हैं। राज, रोहतक पीजीआई में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, मीडिया कवरेज को पर भी रोक लगा दी गई है, साथ ही ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे बाद इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। देखिए, मरीज तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। असर बताइए क्या होने वाला है इस हड़ताल का? बिल्कुल, जिस तरीके से एमबीबीएस स्टूडेंट्स की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेज में जो है एमबीबीएस स्टूडेंट पिछले 24 दिनों से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के। उनकी एक ही मांग है कि बॉन्ड पॉलिसी को रद्द किया जाए और उनकी जो जॉब है वो उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। वहीं अब जो है उन्होंने फैसला लिया है कि जिस तरीके से 48 घंटे के लिए ओपीडी और वार्ड की सेवा और अन्य जो सेवा सर्जिकल जो ऑपरेशन होने हैं वो सेवाएं जो है वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है 48 घंटों के लिए। और आरडीए एसोसिएशन का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल जो है अब मीडिया कवरेज करने के लिए यहाँ पर रोहतक पीजीआई पहुंची, सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया को वहीं पर रोक दिया है और साफ तौर पर कहना है कि पीजीआई प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि मीडिया अंदर कवरेज नहीं करेगा। ऐसे में मरीजों की अगर बात कर ली जाए तो मरीजों को काफी दिक्कत, डॉक्टर्स जो है उनको नहीं देख पा रहे हैं, उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। और रोहतक पीजीआई में लगभग जो है अगर औसतन बात कर ली जाए तो 10,000 के आसपास ओपीडी डेली की होती है। वार्ड की अगर बात कर ली जाए तो 6 से 7,000 पेशेंट जो है वार्ड के अंदर होते हैं जो अपना इलाज करवा रहे होते हैं। तो काफी दिक्कतें जो है मरीजों को होने वाली है। अगर ये हड़ताल इस तरीके से जारी रही तो काफी नुकसान हो सकता है। ठीक है राज, और इसके अलावा जो मरीज अभी तक आए हैं उनकी ओर से क्या शिकायत देखने को मिली? क्योंकि मरीजों को बैरंग अपने घर लौटना पड़ रहा है। अगर किसी गंभीर बीमारी को लेकर वो वहां पर पहुंचते हैं, देखिए इमरजेंसी सर्विसेज अभी चालू है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन ओपीडी में अगर दिखाने के लिए मरीज आ रहे हैं तो उन्हें तो परेशानी हो ही रही है। उनकी शिकायत क्या है? क्या उन पर भी दया नहीं खा रहे हैं डॉक्टर्स? उनकी हड़ताल मतलब लगातार जारी है। बिल्कुल, इस तरीके से डॉक्टर्स की अगर बात कर ली जाए तो डॉक्टर्स ने 16 तारीख को जो है 1 दिन का पैट डाउन किया था। उसके बाद उन्होंने 2 दिन का पैट डाउन किया, फिर 3 दिन का पैट डाउन किया, 4 दिन का पैट डाउन किया। तो अब डॉक्टर्स ने परेशान होकर के जब सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है तो उन डॉक्टर्स ने फैसला लिया है कि 48 घंटे के लिए इमरजेंसी वार्ड सेवा और ऑपरेशन सेवा बंद कर दी जाएगी। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ऑपरेशन जो जरूरी ऑपरेशन होने वो जरूर होंगे, इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवा काफी प्रभावित हो गई है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है इलाज करवाने के लिए ओपीडी में, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स है वो यहाँ पर नहीं मौजूद नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कुछ ही चुनिंदा डॉक्टर्स वहाँ पर बैठे हैं और मरीजों को देख रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल अंदर जरूर है।
इसलिए ही मीडिया को रोक दिया गया है ताकि अंदर से कोई खबर निकलकर सामने ना आ सके। राज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी तो पहुंचे थे रोहतक पीजीआई में, उन्होंने भी वहां पर संबोधित किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि बॉन्ड पॉलिसी में थोड़े बदलाव करेंगे और अभी पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की गई थी डॉक्टर्स को और एमबीबीएस स्टूडेंट्स को। अभी भी क्या पेंच अड़ रहा है? क्या सरकार समझने में अक्षम है या ये एमबीबीएस के छात्र समझने में अक्षम है? बीच की ये कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात कर ली जाए तो कई दौर की बातचीत हो चुकी है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ, पीजीआई के प्रशासन के साथ, पंचकुला के प्रशासन के साथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी तक जो है कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। कल वहां पर पंचकुला यहाँ पर स्टूडेंट का एक प्रतिनिधिमंडल गया था, उसके बाद जो है कोई नतीजा सामने नहीं आया, जिसके चलते इन्होंने फैसला लिया है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती फिलहाल 48 घंटे के लिए सेवाएं प्रभावित रहेंगी। अगर फिर भी सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती तो आने वाले दिनों में ये दिक्कतें हो सकती है। राज, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर बॉन्ड पॉलिसी क्या है, बॉन्ड पॉलिसी में दिक्कत कहां है, आप समझा पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी लागू की थी उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है तो उनको 40 लाख रुपए जो है अपने कोर्स के दौरान देने होंगे। और जिस तरीके से ये बॉन्ड पॉलिसी लागू की है, पूरे देश में सबसे ज्यादा फीस बॉन्ड पॉलिसी की जो फीस है वो सबसे ज्यादा हरियाणा की है। अगर बात कर ली जाए तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बच्चे टेस्ट क्लियर करके एमबीबीएस डॉक्टर्स बनने का सपना देखते हैं। अगर वो टेस्ट इस तरीके से क्लियर करते हैं, उनका टेस्ट क्लियर होने के बाद ही सरकारी यूनिवर्सिटीज में राज आप इस बात को समझाएं कि क्या है बॉन्ड पॉलिसी की दिक्कत। इससे बेहतर है कि मैं एमबीबीएस छात्रों से पूछ लूं। मेरे साथ करनाल से अतुल कुमार जुड़ गए हैं। अतुल एमबीबीएस के छात्र हैं। अतुल, आप बताइए कि क्या दिक्कत है बॉन्ड पॉलिसी में? बॉन्ड पॉलिसी समझने में कहीं परेशानी आ रही है या फिर बॉन्ड पॉलिसी है ही आपके फेवर में नहीं? क्या दिक्कत है? सर, ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये स्टूडेंट के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे जो स्टूडेंट का करियर है, मेडिकल करियर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसमें सरकार नहीं तो मतलब साथ जॉब की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देती है, जिसकी वजह से मतलब जैसे कोई भी एमबीबीएस छात्र पास आउट होता है तो उसको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है कि वो सभी को नौकरियां दे देगी। और साथ में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके पास जॉब मतलब कि हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो आप प्राइवेट में काम करिए। और प्राइवेट में एक एमबीबीएस डॉक्टर की 70 से 80 हज़ार रुपये तक सैलरी रहती है। और ये जो 40 लाख की अमाउंट गवर्नमेंट ने रखी हुई है, इसका इंटरेस्ट मिला के 56-57 लाख बैठता है। उसकी ईएमआई की मतलब 40,000 to 45,000 तक लग उसकी ईएमआई। तो अतुल, मुख्यमंत्री ये तो साफ कर चुके हैं कि जो प्राइवेट में काम करेंगे उन्हें देने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, जिन्हें सरकार की नौकरी मिलने वाली है, और वो भी किश्तों में कटने वाला है पैसा। तो सर मतलब कि जो प्राइवेट ऐसा कुछ भी साफ नहीं है, सरकार की ओर से कुछ भी साफ क्लियर नहीं है। सरकार तो ये कहती है कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हम जितनों को नौकरियां दे सकते हैं उन्हीं नौकरियां देंगे, बाकी जो बच गए वो अपने या तो घर पे बैठे या प्राइवेट में काम करिए। और यदि प्राइवेट में काम करेंगे तो उनसे ईएमआई मतलब कि सरकार वसूलेगी, ईएमआई के थ्रू जो 40 लाख रुपए वो वसूलेगी। आप एक बात बताइए सर, मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनकी खुद की सैलरी 35-60। लेकिन अतुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये तो साफ कर चुके हैं ना कि जो लोग प्राइवेट जॉब करेंगे उनसे नहीं लिया जाएगा। ये केवल सरकारी जॉब करने वालों पर, सरकारी डॉक्टर्स पर अप्लाई होने वाला है 7 साल की जो आप बॉन्ड पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए सर, ये बिल्कुल भी आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है। ये प्राइवेट पे ही अप्लाई है, सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो साफ साफ कहा है ये कि जो प्राइवेट करेंगे हाँ हम उनसे ये राशि वसूलेंगे। तो अतुल, कम्युनिकेशन में कहां प्रॉब्लम आ रही है? क्या कम्युनिकेशन गैप है? आपकी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि ये केवल एक आदमी का फैसला नहीं है। देखिए, जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसके पीछे बहुत से आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारा विचार विमर्श होता है, एक बैठक होती है, उसके बाद एक पॉलिसी तैयार होती है। तो क्या पॉलिसी मेकर्स तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई है? आपने कोशिश की कभी पॉलिसी मेकर्स से समझने की कि पॉलिसी में दिक्कत कहां है, कैसे इसे सुधारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? सर हमने बार बार मतलब की बात करने की कोशिश की। एक बार हमारी डीएमईआर से बात हुई थी, एक बार एसीएस मैम से बात हुई थी और एक बार सीएम सर से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन हमें अभी मतलब कोई भी जायज बात उनसे मतलब हुई नहीं है, उनसे ठीक से वार्ता नहीं हो पाई और वो मतलब की बात करना चाह ही नहीं रहे एक तरीके से।
अतुल, अगर मैं इस बॉन्ड पॉलिसी का जिक्र करूं तो ऐसे 3 समस्याएं आप मुझे बताइए इस बॉन्ड पॉलिसी से जुड़ी कि जो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए दिक्कत भरी है। इसमें कहां लूप होल्स हैं, आप समझा सकते हैं 3 पॉइंट्स में? सर 3 पॉइंट में सबसे पहली बात तो इसमें जॉब अश्योरिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ठीक है अतुल, हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन यहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बॉन्ड पॉलिसी जो लागू हुई है सरकार की ओर से, जिसमें 40 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, तो आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? अतुल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल मुझे बता रहे थे कि क्या 3 पॉइंट्स हैं, जो 3 दिक्कतें हैं इस बॉन्ड पॉलिसी के साथ। अतुल बताइए। पहला पॉइंट आपने बताया कि जॉब एश्योरिटी नहीं है, हर किसी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती। सरकार के पास जितनी नौकरियां हैं उतनी देंगे, बाकी सभी को प्राइवेट जॉब करनी है और उनसे भी पैसा लेने वाली है सरकार, ये आपका क्लेम है। अब दूसरी और तीसरी समस्या बताइए इस बॉन्ड पॉलिसी के साथ। दूसरी समस्या ये है कि इसके अंदर बैंक की इन्वॉल्वमेंट है। ये बैंक जो बॉन्ड है वो 3 पार्टियों के बीच में, स्टूडेंट की, गवर्नमेंट और एक बैंक में। हम ये चाहते हैं कि मतलब कि जो बैंक की इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो। ठीक है। तीसरी बात ये है, यदि सरकार हमें मतलब कि आश्वासन दे कि हम इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको जॉब दे देंगे, जैसे कि मतलब कि हम 2 महीने का टाइम पीरियड हमने दिया हुआ है उन्हें, यदि आप 2 महीने के अंदर हमें जॉब नहीं देते तो हमें ये बॉन्ड फ्री किया जाए, बॉन्ड को नल एंड वॉइड किया जाए। क्योंकि यदि आपके पास नौकरियां ही नहीं है, हम बेरोजगार तो बैठ नहीं सकते ना। सरकार का तो ये कहना है यदि आप मतलब कि नौकरी नहीं है हमारे पास तो 1 साल वेट करिए, फिर भी नहीं होते तो 2 साल वेट करिए, नहीं होती तो 3 साल वेट करिए। तो 2-3 साल तक एक स्टूडेंट बेरोजगार ही उनको ही बैठा रहेगा। तो आपकी मांगे क्या है? या तो बॉन्ड पॉलिसी को रद्द कर दिया जाए या फिर बॉन्ड पॉलिसी में सुधार किया जाए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सर है कि बॉन्ड पॉलिसी को मतलब या तो हो सके तो रद्द किया जाए। स्टूडेंट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। यदि सरकार चाहती है कि मतलब कि बॉन्ड पॉलिसी रहे तो हम जो टाइम पीरियड है उसको मतलब एक तो जॉब की अश्योरिटी मिले, टाइम पीरियड को 1 साल किया जाए और जो बॉन्ड की अमाउंट 40 लाख रुपए वो 5 लाख की जाए और जो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल खत्म किया जाए। मतलब ये जो बॉन्ड है ये सरकार और स्टूडेंट के बीच में रहना चाहिए। यानी कि ये जो सुधार है ये आपके मुताबिक किया जाए, लेकिन आपको लगता है कि क्या इस सुधार के बाद भी ये प्रदर्शन नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि ये सुधार हो जाएंगे उसके बाद सारे एमबीबीएस छात्र खुश होंगे? क्या इतनी भर मांग है? क्योंकि एमबीबीएस छात्रों की मांगों का जो कह सकते हैं कि मांग पत्र है उसमें मांगे तो और भी बहुत सारी है। आपने मुझे 3 पॉइंट्स में बताया, लेकिन मांगे तो बहुत सारी हो रही है, परेशानियां तो और भी बहुत सारी हैं। सर मांगे हमारे सिर्फ यही हैं जो मैंने आपको बताई है और इसी पे मतलब कि हमने जो पहले हुआ था कि नल एंड वॉइड तो हो नहीं सकता। हाँ, तो इसीलिए हमने मतलब कि ये कोशिश जारी थी क्योंकि बिल्कुल स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। हमने तो अतुल ठीक है, अब देखिए बॉन्ड पॉलिसी पर मैंने आपसे समझ लिया कि क्या प्रॉब्लम है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो मरीज परेशान हो रहे हैं उनका क्या? क्योंकि देखिए ओपीडी 48 घंटे के लिए बंद है, फिर आप कह रहे हैं कि अगर अगले 48 घंटे का अल्टीमेटम है, कुछ ठीक नहीं हुआ तो इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर दी जाएगी। आपको नहीं लगता कि आप अपने प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करेंगे? ऐसे में जो मरीज आपके पास आता है इलाज के लिए, उसका इलाज आप नहीं कर पाएंगे इस हड़ताल की वजह से? सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो केवल मतलब मरीजों के लिए ही बने हैं, मरीजों की सेवा करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो हम नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। साफ साफ सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि हम पिछले 23 दिन से बैठे हुए हैं। हमने बार बार उनसे कोशिश करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो अभी भी जारी है। वो एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 2-3 दिन से हमने स्टार्टिंग में जो अल्टीमेटम दिया था, हम 1 घंटे वो करेंगे एकदम वो मतलब कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने, 72 आवर्स का बोला था उन्हें कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी मांगे सुनी जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक मतलब कोई भी आश्वासन नहीं दिया, हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर उसके बाद हमें बार बार ऐसे मतलब परेशान किया, उसके बाद हमने फैसला लिया और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जनता इससे परेशान हो, मरीज परेशान हो। आप चाहते तो नहीं है लेकिन हो तो रहे हैं अतुल। फिर सर हमारी मजबूरी है ये और इसकी मतलब कि जो जिम्मेदार है वो सरकार है। यदि सरकार खुद ये नहीं चाहती, मतलब सरकार जनता का हित चाहती नहीं है, नहीं वो हमसे बात करना चाह रही है, नहीं जनता के बारे में सोच रही है, सिर्फ वो बस एक अड़ियल रवैया वो अपना के रखी हुई है। लेकिन क्या होता है जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसको बनने में भी कई महीनों लगते हैं और जब पॉलिसी को रद्द किया जाता है, आपने कृषि कानून के बारे में भी सुना होगा, कितना विरोध हुआ था, किसान आंदोलन कितने बड़े लेवल पर हुआ था। बावजूद इसके जब किसी पॉलिसी को रद्द किया जाता है तो उसके पीछे भी
विचार मंथन करना होता है, कई लोगों के साथ बातचीत होती है, कई लोगों के विचार मायने रखते हैं। तो ऐसे में अभी महत्वपूर्ण यह है अतुल कि आपकी बात, एमबीबीएस छात्रों की बात सरकार तक पहुंचे, आप उनके साथ विचार विमर्श करें, कम्युनिकेशन की गैप कहीं ना हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, और उसके बाद जो प्रॉपर समय लगता है किसी भी योजना को बनने में और उस योजना को रद्द करने में, उस समय का लिहाज करते हुए सरकार को यह समय दिया जाए कि सरकार इस पर काम करे और फिर वो बॉन्ड पॉलिसी में सुधार करे। आप सोचिए कि अगर एक दिन में सुधार होने लग जाएगा तो फिर वो आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आने वाले समय में आप फिर से कोई आंदोलन करेंगे कि ये वाला सुधार काम का नहीं है, आपने ये नहीं बदला, आपने ये मांग नहीं मानी। तो देखिए, पॉलिसी में सुधार के लिए समय लगता है। तो आपको कम्युनिकेशन गैप नजर नहीं आ रहा है कि आपके और सरकार के बीच कम्युनिकेशन गैप है? हड़ताल के माध्यम से ही सरकार से कम्युनिकेट किया जा सकता है या एक प्रतिनिधि मंडल जा सकता है मुख्यमंत्री के पास? क्योंकि देखिए, करनाल में ओएसडी जो है बटला, वो पहुंचे थे, उनके साथ छात्रों की बातचीत हुई है। फिर सर, हमारे पास पहली बात तो ये 24वां दिन है, अभी तक हमने बार बार कोशिश करी, सरकार की ओर से कोई भी हमारे पास मतलब कि कोई आया नहीं है हमसे मिलने के लिए। क्यों, मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात हुई तो है करनाल में? सर बिल्कुल भी नहीं हुई है। हम कल मतलब कि उनका घर है संजय बाटला सर का, हम घर का घेराव तब जाके उन्होंने बात सुनी थी। तो मुलाकात तो हुई है ना? सर मुलाकात हुई है, पिछले 24 दिन हो गए हैं, सीएम से बात हो चुकी है, एसीएस मैम से बात हो चुकी है, डीएमआर से बात हो चुकी है, हर जगह से हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक कोई मतलब कि फैसला नहीं हुआ। 24 दिन हो चुके हैं। आप एक बात, अब एक वार्ता तक शुरू नहीं हुई इस बॉन्ड पॉलिसी। वो साफ साफ ये कहते हैं बॉन्ड पॉलिसी बिल्कुल आपके जो है वो बिल्कुल फेवर मतलब कि सही है, वो सही साबित करने में लगे हुए हैं। बॉन्ड पॉलिसी में सुधार के लिए तैयार नहीं है और आप चाह रहे हैं कि सुधार हो। तैयार ही नहीं, हाँ सुधार, वो उसमें डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो हमारी ओर से भी कोशिश यही होगी कि अगर दर्शक हमें भी देख रहे हैं और सरकार के कोई मुलाजिम हमें देख रहे हैं, कोई अधिकारी हमें देख रहे हैं, इस पॉलिसी मेकर में से कोई हमें देख रहे हैं, तो आपकी बात हम उन तक पहुंचा सकें, आपकी जो मांगे हैं वो कितनी जायज हैं वो उन तक बता सकें। और निश्चित तौर पर अगर हमारे मंच के माध्यम से आपकी कोई सहायता हो सकती है, मरीजों की कोई सहायता हो सकती है, या एमबीबीएस के उन स्टूडेंट्स की कोई मदद हो सकती है, तो उस मदद के लिए हम भी आपके साथ हैं और सरकार भी हमारी ही है, एमबीबीएस छात्र भी हमारे ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। और आपको अगर इस खबर के बारे में बताएं तो खबर यह है कि बॉन्ड पॉलिसी जो एमबीबीएस छात्रों पर लागू हुई है हरियाणा सरकार की ओर से, उसे लेकर विरोध हो रहा है। जैसा कि अभी एमबीबीएस के एक छात्र अतुल मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि तकरीबन 23 दिन हो चुके हैं, 23 दिनों से वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पॉलिसी में न तो सुधार के लिए तैयार है, न ही इस पॉलिसी को रद्द करने के लिए तैयार।